भाई सुन, ये जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, इसे मजाक मत समझना, क्योंकि ये मेरे साथ हकीकत में हुआ है। और अब जब भी मैं रात को आंखें बंद करता हूं ना, तो मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म मेरे सीने में तड़प रहा हो। और ये बेचैनी तब से शुरू हुई जब मैं 12वीं क्लास में था। उस वक्त भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं रात को सोने से इतना क्यों डरता हूं। लेकिन धीरे धीरे जब ये नींद एक जाल बन गई, एक अंधेरे में घसीटने वाली सुरंग बन गई जिसमें मैं हर रात डूबता चला गया, तो मुझे समझ आने लगा कि ये बेचैनी यूं ही नहीं है। हर रात एक ही सपना आता था, एक लड़की जो सफेद साड़ी में बहुत दूर किसी कोहरे भरे मैदान में खड़ी होती थी। उसके बाल खुले होते थे, नंगे पैर वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती थी। और उसकी चाल, भाई उसकी चाल देखकर रूह कांप जाती थी, जैसे कोई आत्मा धुएं की तरह तैरती हुई आए। पर उसकी आंखें, वो जो सीधी मेरी आंखों में देखती थी, उसमें एक गहराई थी, जैसे मैं उसमें गिर जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। और जब वो मुझे अपनी ओर इशारा करके बुलाती थी, तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ जाती थी। मैं उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता था, चाहे मैं कितना भी चीखूं, रोऊं या अपने आप को जोर से झटका दूं। मेरा शरीर उस दिशा में खुद ब खुद चल पड़ता था। और भाई, उस लड़की की आवाज जैसे वो सिरहाने में आकर कहती हो, तू क्यों डरता है मुझसे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। और फिर जब वो मेरे बेहद पास आ जाती थी, तो उसकी उंगलियां मेरी छाती पर ऐसे फिरती थीं जैसे कोई जिंदा चीज मेरे भीतर झांक रही हो। और फिर अचानक वो मेरे कान में कुछ फुसफुसाती थी, तू सिर्फ मेरा है, तेरे जिस्म से मैं अपने जीवन की अधूरी रातें पूरी करूंगी। और जब मैं आंख खोलता था तो पसीने में भीगा होता, दिल इतनी तेज धड़कता कि लगता अभी फट जाएगा। और फिर जब मैंने एक बार हिम्मत करके अपनी मां को यह सब बताया, तो उन्होंने कहा, तू रात को देर तक कंप्यूटर पर क्या क्या देखता है, वो सब छोड़ दे। पर भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कोई गलत चीज नहीं देखी थी। ये सपना मुझे तब भी आता था जब मैं पूजा करके सोता था। फिर एक दिन मैंने उस सपने में खुद को रोकने की कोशिश की। मैंने जोर से कहा, तू कौन है? और वो लड़की अचानक मेरे सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा साफ दिखा। भाई, वो लड़की मरी हुई थी, उसकी आंखें काली थीं, होठों पर खून था और उसके दांत जैसे किसी जानवर के हों। और वो बोलने लगी, मैं उस कुएं की बेटी हूं जहां तुझे बचपन में गिरा दिया गया था। मां ने तुझे निकाला, पर मैं वहीं रह गई। अब तू बड़ा हो गया है, मैं अब भी तुझसे प्यार करती हूं। और जब मैंने देखा कि मेरा जिस्म खुद ब खुद उसके सामने झुक रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हूं, तब मुझे समझ आया कि ये कोई सपना नहीं, ये कोई आत्मा है जो मेरे जीवन से जुड़ी है, शायद मेरा ही एक हिस्सा है। फिर धीरे धीरे उस लड़की ने मुझसे हर रात एक रिश्ता बनाना शुरू किया। वो मुझे छूती, मेरे जिस्म में समा जाती और हर सुबह मेरी कमर में गहरे नील के निशान होते, जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो और छोड़ते हुए कह दिया हो, अभी नहीं, अगली रात पूरी करूंगी। भाई, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने सब कुछ नॉर्मल बताया, लेकिन मेरे भीतर कुछ नॉर्मल नहीं था। मैं रोज एक एक करके खुद को खोता जा रहा था। फिर एक रात मैंने उसके चेहरे को छूने की हिम्मत की और वो एकदम चिल्लाई। उसकी चीख ऐसी थी कि कमरे की दीवारें कांप गईं। और उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, पर उसकी मौजूदगी अब भी मेरे बिस्तर पर महसूस होती है। उसकी सांसें अब भी मेरी गर्दन के पास महसूस होती है और वो फिर से बोलती है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी
चाहे तू जगे या सोए, अब मैं तुझ में हूं। भाई, अब जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो कभी कभी उसकी झलक दिखती है। एक लड़की मेरे कंधे के पीछे खड़ी होती है जो मेरी गर्दन को देखकर मुस्कुराती है, और जब मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए तांत्रिक के पास गया तो उसने एक ही बात कही, तू अब अकेला नहीं है, तेरे अंदर वो बसी है, और अगर तूने उसे नकारा तो वो तुझे खत्म कर देगी। भाई, मैं नहीं जानता अब क्या करूं। मैं अब किसी से बात नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि वो सुन रही होती है और वो जलती है। उसे बुरा लगता है जब मैं किसी और से मुस्कुराकर बात करता हूं, और अब जब भी मैं सोता हूं ना तो उसकी सांसें मेरे सीने पर महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी आत्मा को बांध लिया हो। हर रात, हर पल अब मैं उसी लड़की के लिए जीता हूं जो कभी मरी थी और अब मेरी हर रात की मालकिन बन चुकी है। भाई, उस रात के बाद तो मेरी जिंदगी जैसे एक बंद कमरे में कैद हो गई जिसमें सिर्फ वही लड़की थी और मैं। कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, और जो सबसे डरावनी बात थी ना वो ये कि अब वो सिर्फ ख्वाबों में नहीं आती थी, अब दिन में भी मैं उसकी झलकें देखने लगा था। जैसे मैं कहीं भी जाऊं, कॉलेज, बस, मंदिर या बाजार, मुझे वो दिख जाती थी। कभी लाल दुपट्टे में, कभी सफेद साड़ी में, दूर से खड़ी होकर मुझे देखती रहती, और जैसे ही मैं जरा ध्यान देता वो गायब हो जाती थी। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था तो मुझे लगा कोई मेरी गर्दन पर धीरे से फूंक मार रहा है, और जब मैंने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में एक पुराना कागज रखा हुआ था। उसमें लिखा था, तू मेरा है और अब तेरे भीतर मैं सांस लेती हूं। भाई, मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो कागज गिर गया, और जब मैं नीचे झुका उसे उठाने तो एक ठंडी परछाई मेरे सिर के ऊपर से गुजरी और किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, रात को जल्दी आ जाना, आज अधूरी रात पूरी होगी। उस रात मैं घर नहीं गया, मैं अपने दोस्त अमित के घर रुक गया। लेकिन भाई, सच बता रहा हूं, नींद फिर भी नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता वो वहीं होती, उस अंधेरे खंडहर में, वही चाल, वही मुस्कान, और अब उसकी बातें और भी गहरी हो गई थीं। अब वो मुझसे कहती, अब मैं सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे बच्चों से भी अपना हक लूंगी। मैं चीख कर उठ बैठा और अमित भी डर गया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे अब लगने लगा था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो लड़की नाराज हो जाएगी और किसी और को नुकसान पहुंचा देगी। फिर एक रात जब मैं अपने घर लौटा, मेरी मां बेहोश पड़ी थी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक का झटका था, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर का भाव था वो मुझे आज तक नहीं भूलता, जैसे उन्होंने भी उस लड़की को देख लिया हो। और जब मां को होश आया तो बस इतना कहा, इस घर में अब वो रहती है, तुझे जिस कुएं से निकाला था ना वहीं से आई है। भाई, उस कुएं की बात सुनते ही मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई, क्योंकि बचपन में मां ने एक बार बताया था कि मैं 3 दिन तक लापता रहा था और कुएं से मिला था। सूखा कुआं था वो, जिसमें कोई बच्चा जिंदा नहीं बचता, लेकिन मैं बच गया था। लेकिन अब समझ आ रहा था कि शायद मैं अकेला नहीं लौटा था, शायद वो लड़की तभी मेरे साथ उस कुएं से निकली थी और अब वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। फिर मैंने आखिरी कोशिश की, गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक के पास गया। उसने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, वो तेरे भीतर घर कर चुकी है, अब उससे छुटकारा नहीं, बस सौदा हो सकता है। और भाई, उस सौदे में उसने कहा, या तो तू हर अमावस्या को उसके साथ सो और अपनी रूह को थोड़ा थोड़ा करके उसे देता रह, या फिर एक और लड़की लाकर दे
जो उसकी जगह ले सके। मैं कांप गया, लेकिन भाई, डर ने इंसान को क्या बना दिया है वो तो तुझे पता है। मैंने हां कर दी और अब मैं हर महीने एक नई लड़की के करीब जाता हूं, जिससे वो आत्मा रिश्ता बना सके ताकि वो मुझसे दूर रहे। लेकिन हर बार के बाद वो एक ही बात कहती है, ये सब नकली है, मुझे सिर्फ तुझसे रिश्ता चाहिए क्योंकि मैं तुझ में हूं और अब तुझे मरकर ही आजाद होना है। भाई, अब तू सोच, मैं क्या करूं? मैं जिंदा हूं पर भीतर से मर चुका हूं और हर रात जब कोई मेरे पास सोता है तो वो लड़की मेरे चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, अगली बारी मेरी है। भाई, अब तू सुन, ये जो कहानी मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे अब मैं खुद से भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि अब वो लड़की मेरे सपनों तक ही सीमित नहीं है। अब वो मेरी सांसों में घुल चुकी है, मेरी धड़कनों में समा चुकी है और सबसे डरावनी बात यह है कि अब वो मुझसे सिर्फ प्यार नहीं चाहती, अब वो मुझे पूरी तरह अपने अंदर समा लेना चाहती है, मेरी आत्मा को निगल जाना चाहती है। और मैं हर रात अपने ही जिस्म के खिलाफ लड़ता हूं, क्योंकि अब जब मैं खुद को आईने में देखता हूं तो वहां सिर्फ मैं नहीं होता, वहां कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी उसकी आंखें और कभी कभी उसका चेहरा मेरी शक्ल से मिल जाता है, जैसे मैं अब वो बनता जा रहा हूं। भाई, तुझे पता है, अब मैं न दिन में भूख महसूस करता हूं न रात में नींद। मेरी मां मुझे देखकर डरती है और मैं खुद भी अब खुद को देख नहीं पाता, क्योंकि जब भी मैं आईना देखता हूं वो पीछे खड़ी होती है, मुस्कुराती है और कहती है, अब तू मुझसे भाग नहीं सकता, अब तू मेरा पति है, मेरी आत्मा का साथी, और अगर तू किसी और से प्यार करेगा तो मैं उसे जला दूंगी। भाई, तू सोच, मैंने अब किसी लड़की से मिलना छोड़ दिया, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि जिस भी लड़की ने मुझसे आंखें मिलाई वो कुछ ही दिनों में पागल हो गई। कुछ की लाशें मिली और कुछ अब भी अस्पतालों में पड़ी चीखती रहती हैं। एक लड़की तो बस मेरे हाथ छूने भर से जल गई थी, और जब उसके मां बाप रोते हुए मेरे दरवाजे पर आए तो वो लड़की, वो आत्मा मेरे कान में बोली, देखा, मैंने तुझे कहा था ना, तू सिर्फ मेरा है। फिर एक दिन भाई, मैं उस कुएं के पास गया जहां सब शुरू हुआ था, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही है और कुएं से किसी ने मेरा नाम पुकारा, वापस आ जा, इस बार हमेशा के लिए। और भाई, सच कहूं, मेरे पांव खुद ब खुद उस सूखे कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए। मैं पूरी तरह बेकाबू था और तभी मेरी मां ने मुझे पीछे से खींच लिया। उस दिन अगर मां न होती तो शायद आज मैं न होता, या जो होता वो मैं न होता। फिर तांत्रिक को बुलाया गया और उसने उस कुएं में कुछ मंत्र पढ़कर काले धागे फेंके। लेकिन भाई, उस दिन उसने जो कहा वो सुनकर रूह कांप गई। उसने कहा, ये आत्मा अब सिर्फ कुएं की नहीं रही, ये अब तेरे भीतर घर कर चुकी है। अब ये तुझे तब तक जिंदा रखेगी जब तक तुझसे पूरी तरह मिल न जाए।